तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ सेक्शन बी। फटाफट देख लीजिए, सैंपल पेपर 2 का ऑलरेडी सेक्शन ये अपलोड कर दिया है। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें कहता है सेकंड एंड 45th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 10 एंड 96। तो इसको मैं फटाफट वहाँ पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे मेरे को समझाना है इसमें, है ना। तो एक तो सेकंड टर्म था और एक 45th टर्म था, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड टर्म। ए भाई आप अभी गायब हो जाओ, है ना। आ जाओ, यहाँ पे सेकंड टर्म लिख देते हैं। सेकंड टर्म का मतलब होता है टर्म नंबर 2। कितना था आपके पास 10, और जो 45th टर्म था इस तरह से वो कितना था आपके पास 96। ठीक है, और हमसे कुछ कुछ निकालने को कहा गया था। पहले हम यहाँ से, जब भी आपके पास दो टर्म गिवन होंगे वहाँ पे सबसे आपका पहला काम होगा वो होगा ए और डी की वैल्यू निकालना। 100% ए और डी निकालना पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फटाफट देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्म नंबर 2 को क्या लिख देंगे, ए प्लस 1 डी। बोलिए हाँ या नहीं। तो जो भी टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको 1 कम करके लिख देते डी में, याद कीजिए। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल कंसेप्ट में सिखा दिया है। अच्छा, 45th टर्म में तो इसको ए प्लस क्या करेंगे, एक कम तो 44 डी। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज है ना। या फिर इसके फॉर्मूले में भी रखेगा तब भी आ जाएगा, बट जनरली आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करनी है तो इसको मैं इसके नीचे लिख कर एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। छोटी सी चीज रहेगी, बोलिए हाँ या नहीं। और इक्वल टू में 10, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये उड़ जाएगा, माइनस करेंगे 43 डी बचेगा। यहाँ पे माइनस करिए, कितना बचा 86। चलिए डी की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 86 डिवाइडेड बाय में 43 काट दिए, कितना आ जाएगा 2। आ जाइए यहाँ पे 2 रख दिए, ए प्लस का 2 इज इक्वल टू में 10, और ए की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10 माइनस का 2 कितना आ गया 8। खत्म बात। तो ए की वैल्यू 8 आ गया, डी की वैल्यू 2 आ गया। लीजिए भाई, चलो हमें इन्हीं की जरूरत थी, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर और वहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या निकालने को कहा गया है ना। क्या निकालने को कहा गया है। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने निकाल दिया ए की वैल्यू 8। ये भाई इसको सेलेक्ट करो पहले भाई, तब जाके आएगा यहाँ पे, है ना। इधर आ जाओ। तो ए की वैल्यू 8 आ गया, डी की वैल्यू 2 आ गया। अब आगे चेकआउट करते क्या करने का, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अरे कुछ और नहीं निकालने बोला, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ही निकालने बोला था। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। आगे चलिए, कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब सम निकालना है S15 दैट विल बी, फॉर्मूला मालूम है ना कि Sn का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो S15 निकालना है तो 15/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह कितना 8 प्लस में n माइनस 1, n कितना 15, 15 माइनस 1 क्या करो 14, 14 लिख दो ना। और d की जगह पर कितना आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 15/2, 8 दूना 16, 14 दूनी 28, 8 से 14 4 बच गए 1 2 1 3 1 4 44, ये आ जाएगा 15/2, 2 से उसको उड़ा दीजिए 22, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, जोड़ दीजिए 330 आंसर आ जाएगा। खत्म बात, मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है ना 15 22 को, तो इतना आ गया 330। और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट था 3 मार्क्स का था, भी देख लीजिए कितनी छोटी सी क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का दे रखा है आपको। बोलिए हाँ या नहीं। चलें आगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट में कहता है ए इतना है, तो कहते हैं फाइंड बी सच दैट a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 5i वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। बहुत आसान क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि a पता है आपको, तो आप मुझे b निकाल कर दिखाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैं वापस वहाँ पे लेकर चलता हूँ। a है 3 - 1 0 2, है ना, 3 - 1 0 2। चलो भाई चेंज कर दो, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, सेकेंड वाला ले लेते हैं। 3 - 1 0 2, ये a की वैल्यू है। अब अपने को क्या करना है, अपने को b निकालना है, लेकिन कंडीशन भी वहाँ पे आपके पास गिवन था। क्या था, a स्क्वायर माइनस का b इज इक्वल टू कुछ कुछ था। लेट मी चेक कि क्या क्या था वो कुछ कुछ, है ना। कुछ कुछ क्या था, a स्क्वायर माइनस का 2b है, और ओहो गायब हो गया ये तो। a स्क्वायर माइनस का 2b 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 कहाँ गया, a स्क्वायर माइनस का 2b और 3a प्लस 5i, ठीक है। 3a प्लस का 5i, 3a प्लस का 5i, 3a प्लस का 5i, और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये अपने को मालूम है। तो कुछ नहीं करना, देखिए अपने को a मालूम है, यहाँ पे a स्क्वायर की नीड है ना, तो a स्क्वायर निकाल लीजिए। मतलब a स्क्वायर कैसे निकलेगा, आपको इसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी को ही आपको इसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई में जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वैसे मैट्रिक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी गलती करते हैं। क्यों, कैलकुलेशन मिस्टेक, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और कुछ नहीं। आपको अभी मैं समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से रो चूज कर लेना है और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है। इससे इसको करेंगे तो 9 और इसे इसको करेंगे तो प्लस में लगा देना 0। ये एक एलिमेंट निकल कर आया। चलो भाई अब इसे इस वाले कॉलम के वो करना है,
इधर रो फिक्स करो, इधर कॉलम से करो, पहले से पहले को माइनस का 3 और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 2, खत्म बात। नेक्स्ट चलो, अब रो को चूज करो और फिर से वही सेम काम, 0 से 3 को 0, बीच में प्लस, इसे इसको करेंगे तो 0, चलो भाई इसे इसको करेंगे तो -0 और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 4 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर, ये आ गया 9, ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया 0, ये आ गया 4, लो भाई खत्म बात, हमने a स्क्वायर निकाल दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, a के स्क्वायर की जगह इसी का स्क्वायर कर देते हैं, 9 1 0 4, ये गलत है, ये सरासर गलत है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ए स्क्वायर की जगह कितना आ गया, 9 -5 0 और 4, आगे चलिए माइनस का 2 टाइम्स बी की वैल्यू मालूम है क्या, हमें बी तो निकालना ही है, हमें बी तो निकालना है, तो बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि देखिए ये और ये माइनस में लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है जो कि ये मैंने निकाल कर दिखाया, और ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये दोनों क्या है, माइनस में। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को मैं प्लस या माइनस तभी कर सकता हूं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 100% 2 क्रॉस 2 का ही होगा, होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, ABC लेट करके मल्टीप्लाई करके उधर भी सॉल्व करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ क्या तरीका है। मान लीजिए, अरे भाई तुम गायब हो जाओ अभी, मान लीजिए इसको मैं ऐसे ना लिखकर यहाँ से पहले ही बी की वैल्यू निकाल दूँ। नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर ऐसे ही रखता हूँ, इन दोनों को अंदर ले आऊँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये प्लस का 5 आ जाएगा, और इक्वल टू मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो प्लस का 2 भी आ जाएगा। सिर्फ इनके जगह वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह अब मैं वैल्यू पुट कर दूँ 9 -5 0 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 और फिर से ए की जगह क्या है 3 -1 0 2, फिर प्लस में 5, और आई की जगह क्या है मालूम है ना, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इक्वल टू में क्या रहेगा 2 भी। इनको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 9, अभी पहले मैं ऐसे कर देता हूँ 9 माइनस का 5 0 4, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से भी नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 3 9, और ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ठीक है। चलो भाई ये आ जाएगा प्लस का 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 5 5, और यहाँ पे 0 0 रहेगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, यह है आपके पास इक्वल टू में 2 भी, हमें बी निकालने में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, इसमें से ये चला जाएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे, ये देखिए -5 में से माइनस करेंगे माइनस का 3, देखिए -5 में से माइनस करेंगे माइनस का 3, तो -5 प्लस का 3 बन जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, इसको इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2। आगे चलिए, अब बीच में क्या आपके पास 5 है, 0 है 0 है 5 है, ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या रहेगा 2 भी रहेगा। चलिए अब ऐड कर दीजिए, 0 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें इसको करेंगे माइनस का 2, इसमें इसको करेंगे 0, इसको करेंगे तो 3, चलो भाई, और इक्वल टू में क्या आएगा 2 भी, 2 से क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 तो -1 हो जाएगा, 0 से इसको डिवाइड करेंगे 0 को 2 से है ना, उसके बाद 3 को 2 से करेंगे 3/2, ये ओवरऑल आपके पास बी जो है वो निकल कर आ जाएगा। देखिए हो सकता है मैंने कहीं प्लस माइनस में या फिर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के मिस्टेक कर दिया हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बड़े धैर्य से पेपर में तो खास करके प्यार से आराम से दिमाग को शांति रख के, ठीक है ना, सॉल्व करने, प्लस माइनस में गलती नहीं करने। जनरली मैट्रिक्स के सवाल आसान होते हैं है ना, और वहाँ से आपके पास सिंपली कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। चलो तो ये ओवरऑल हो गया आपके पास जो हमने निकालना था वो वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं और लेट्स सी अगर वहीं पे सॉल्व हो सकता है। ये जो थर्ड पार्ट वाला है, तो ये जो ग्राफ पेपर वाला है ना, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर का, तो आपको वहाँ से इसको बहुत अच्छे से कर लेना यार। देखो यहाँ पे भी बनाऊंगा भी, फिर से एक्यूरेसी नहीं आएगी, ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो फिर बनाने का टाइम क्या ही खराब करना। आप एक बार साथ में देख लीजिए वीडियो को। ये इसमें कितने पॉइंट्स है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब टोटल 2 2 4 2 6 और एक 7 वापस मिलेगा। तो ओवरऑल इसमें 100% है कि ये हेक्सागन बनेगा, कि कुछ 6 साइड रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत अच्छे से पॉइंट बना कर और रिफ्लेक्शन करते जाइए, मजा सा आ जाएगा इसको। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी
और दूसरा 100% ईडीसी हो रहा होगा, देखिए ठीक है, इधर से आए इधर गए तब जाकर ये ट्रायंगल बना, फिर यहाँ से इधर ही आना पड़ेगा, फिर ऐसे जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। साथ में कंडीशन गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ई डी, ये जो ए बी है वो पैरेलल है ई डी के, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो 100% ये एंगल इक्वल होंगे बाय विच रूल, बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं कुछ ऐसे होते हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है तो, ठीक है ना। चलो भाई अब आगे की बात करते हैं, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब तीसरा चाहे तो ये कॉमन लिखकर, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो ट्रिपल ए से कर सकते हैं, अदरवाइज डबल ए इज इनफ फॉर दिस, ठीक है ना। डबल ए लिख दीजिए बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। अब हमें निकालना है डी। जब भी कोई भी साइड निकालना होता है, दो ट्रायंगल होता है आपके पास सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल रखिए फटाफट, साइड का रेशियो क्या कीजिए इक्वल रख दीजिए। अच्छा साइड का रेशियो इक्वल रखेंगे, ध्यान रखना है डी चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो डी रख देता हूँ मैं। तो अगर डी रखते हैं तो हमें इसके नीचे वाला बेस है ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लिया आपने तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस लेना पड़ेगा, देख लिए EDC का बेस लिया, फिर ये वाला ABC का भी बेस लेना पड़ेगा, तो BA लिख दीजिए या फिर AB लिख दीजिए। बात देखिए हमें दिया क्या है आपके पास, AB दिया है, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। कुछ AB का रिलेशन बन रहा है और BC बन रहा है, तो BC ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो पहले छोटा वाला ये वाला CD लिख लेता हूँ, फिर बड़े वाले का क्या लिख देता हूँ, BC लिख देता हूँ। बस ये इतना ही रिलेशन चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हमें ज़रूरत किसकी है, CD की, और साथ में ज़रूरत किसकी है, BC की। तो देखिए D तो हमें निकालना ही निकालना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। BA चेकआउट कर लीजिए कितना है, AB जो दे रखा है वही है, BA कुछ अलग नहीं है, एक ही बात है ना लेंथ में। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे CD। क्या हमें CD मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन हमें यहाँ पे एक रिश्ता दिया हुआ इन दोनों के बीच में, BD और BC के बीच में। अगर मैं BD को x मान लूँ तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x, ये 3 इधर चला जाएगा और इक्वल टू में BC, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना है, 3x है। अगर ये पूरा का पूरा 3x है और ये वाला x है तो ये कितना बच गया, 2x हो गया, खत्म बात, ठीक है ना। तो देख लीजिए CD की जगह क्या आ जाएगा 2x और BC की जगह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 3x। इससे ये चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, इससे ये चला जाएगा तो 3 टाइम्स DE और इज इक्वल टू, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, 24.6 आ जाएगा। ये आ जाएगा DE इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 24.6 डिवाइडेड में 3, इससे इसको उड़ा दीजिए 8.2 लीजिए, DE जो आ जाएगा आपके पास 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आपके पास, बट ठीक है इस हिसाब से 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 2 पार्ट 1.5 मार्क्स के सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो दो लाइन है आपके पास, दो पॉइंट है बेसिकली और उनसे एक लाइन बन रही है, तो कौन कौन सी लाइन बन रही है चेकआउट कर लेते हैं। -2,5 और दूसरा क्या आपके पास -5, -6। चलो ये पॉइंट ए कह दिया हमने, ये वाला पॉइंट बी कह दिया हमने। कहते हैं डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू -3, तो कहीं से भी y इज इक्वल टू -3 आ रहा है, मतलब वो 100% x के पैरेलल लाइन बनेगी इस तरह से। अच्छा -3 है तो ऊपर नहीं बनेगा, सॉरी नीचे बनेगा इस तरह से, ठीक है ना, -3 y इज इक्वल टू -3, ये x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, y -3 x के पैरेलल बनेगा। तो वो कहीं से लाइन आया घूमता फिरता और हमें क्या बोल दिया, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो हमें रेशियो निकालना है। तो कहीं पे भी आ गया होगा इस तरह से, कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस वाले लाइन को, ये लाइन कहीं भी है, ये लाइन ये जो अभी मैंने आपको बताया इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक्स पैरेलल उसके पैरेलल की कोई काम नहीं है। एक लाइन आया बस जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -3 है, वो कहीं पे भी, यस कहीं से भी आके इस वाले को इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा हमें नहीं पता, एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू 100% -3 होगा ऑफकोर्स। तो x की वैल्यू नहीं पता और y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -3 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू -3 उसकी लाइन की इक्वेशन है, इसीलिए वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बीच का पॉइंट हमें रेशियो भी नहीं पता, तो m रेशियो n तो हमें मानना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। चलिए अब हमने आपको रेशियो निकालना सिखा दिया ऑलरेडी, यस रेशियो निकालना हमने आपको सिखा रखा है। क्या बोला है, या तो x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या तो y वाला, लेकिन वैल्यू जिसकी मालूम है वही तो लगाओगे ना, तो y वाला लगा दीजिए। तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, याद आया, इसका जगह कितने -3, m के जगह कितना नहीं मालूम, y2 कितना है, देखिए ये होता है आपके पास x1, ये होता है y1, ये होता है आपके पास x2, ये होता है आपके पास y2। तो m हो गया, y2 कितना हो गया -6, बीच में प्लस n के जगह नहीं मालूम y1 की जगह कितना है 5 और डिवाइडेड में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, है ना, इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसे इसको करेंगे तो -3m और प्लस का नहीं माइनस का ही रहेगा आपको -3n, ठीक है, और इज इक्वल टू में 1 से इसको करेंगे तो -6m
और साथ में रहेगा प्लस का 5n, प्लस का 5n। चेकआउट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए m वाले को एक साइड, n वाले को एक साइड, तो -3m इधर रखा, इसको इधर लाया तो प्लस का 6m हो गया, और इज इक्वल टू 5n इधर रखा, इसको उधर ले गया तो प्लस का 3n आ गया। इसको कर दीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3m आ जाएगा, इसको कर दीजिए तो 8n आ जाएगा। m/n लाने का टारगेट कीजिए, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। ये 3 उधर चला जाएगा तो 8/3, इट मीन्स 8:3 आ गया। अपॉन में मतलब रेशियो, ठीक है ना। तो रेशियो हमें निकालने के लिए कहा गया था 8:3 होगा, खत्म बात है ना। रेशियो निकालने के लिए कहा था। आगे बोलता ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं, है ना। पहला तरीका यही, आप डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि अब आपको रेशियो मालूम है, सिंपल सा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे m x2 प्लस में n x1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। क्या आपको m प्लस n की वैल्यू मालूम है? बोले तो m और n की वैल्यू मालूम है, ये m है ये n है। x1 x2 मालूम है यहाँ से, ये रहा और ये रहा यहाँ वाला, ठीक है ना। पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, चलो भाई इसको उड़ा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन सॉलिड फिगर इज सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, कौन साफ साफ दिख रहा है ना। कहते हैं डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 6, है ना। सिलेंडर का जो बेस है डायमीटर का, डायमीटर है तो 6 है। अच्छा डायमीटर है तो भैया रेडियस लेना पड़ेगा हमें 3, हमें डायमीटर से वैसे कुछ काम नहीं रहता है ना। कहता है हाइट ऑफ कोन इज 4, ये दे भी रखा बनाकर आपके पास, एंड द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 25। टोटल हाइट 25 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 100% ये वाला 21 बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला 21 बनेगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, हमें निकालने क्या 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 गया, वो तो देखा ही नहीं उन्हें, वो नीचे दिया होगा। पहला निकालने को कहता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है ना आपको, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, वैल्यूज़ देखने के लिए काम आएगा। यहाँ पे रख लेते हैं, नियरेस्ट होल नंबर में लाना है, तो यार उधर जा, अभी उस साइड जा, वैल्यू चेकआउट करने का काम आएगा, है ना, होल नंबर के। चलो तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास सिलेंडर का होता है πr²h, रट्टा मार लीजिए। देखिए एरिया इंटू हाइट रहता है, एरिया क्या होता है, हमेशा बेस का होता है। बेस का एरिया क्या है, बेस में हमेशा क्या रहता है आपके पास, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सर्कल रहता है, तो सर्कल का एरिया πr² और इंटू में हाइट, तो πr²h हो गया वॉल्यूम। चाहे किसी का भी हो, चाहे अगर आपके पास इस तरह से क्यूबॉइड आ गया, तो क्यूबॉइड का बेस क्या रहता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट इंटू कीजिएगा तो वॉल्यूम के लिए तो LBH आ जाएगा। हर किसी का आपके पास सेम यही फंडा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, πr²h है। पाई की जगह 22/7 लेने को कहा है। आर की जगह देखिए अभी मैंने बताया था पूरा का पूरा डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 × हाइट। अच्छा हाइट किसका ले रहे हो आप, ऑफ कोर्स अभी आप सिलेंडर का निकाल रहे हो तो 21 होगा, अभी समझाया मैंने आप लोगों को, तो 21 काट दीजिए, इसको उड़ा दीजिए 3 बार में, ये आ जाएगा 22, 3 × 9 = 27, 27, तो 27 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 54, 5 4 9, 594 आ गया, है ना, 594। तो हमने सिलेंडर का तो निकाल दिया, वॉल्यूम की 594 आया है ना, ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला था, तो यार वॉल्यूम सिर्फ सिलेंडर का थोड़ी है, कौन का भी तो है ना, तो कौन का निकाल दीजिए, 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम ऑफ कौन लिख दूंगा यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान रखें 1/3 πr² है। अच्छा πr² सबको सेम है क्या, नहीं सेम, सबको सेम नहीं, अलग अलग 1/3 पाई, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस सेम रहेगा बेसिकली, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होने वाला है, बस हाइट की जगह क्या हो जाएगा 1/3 × 3, और इंटू में हाइट की जगह क्या आ जाएगा 4। चलो भाई कुछ कटेगा, 1 3 से 1 3 उड़ जाएगा, और कुछ नहीं उड़ेगा ना। 22 × 66 चौके 4 × 12, 22 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूना 44, 22 दूना 44, और ये आ जाएगा 22 264, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में रहने वाला है, और ये जो अभी हमने निकाला ये भी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में रहने वाला है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब टोटल निकालना है तो 594 और प्लस कर दीजिए 264 डिवाइडेड बाय में 7, इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 7 आ जाएगा 9। अब 594 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 7 चौके 28 के 8 बच गए 2, 9 7 63 और 2 65 के 5 बच गए 6, 5 7 35 और 6 41, 4158 प्लस का इससे ये उड़ जाएगा तो 64 आ जाएगा आपके पास। 8 4 12 के 2 बच गए 1, 5 6 11, 1 12 के 2 बच गए 1, 2 1 3 1 4, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। चलो इसको डिवाइड कर दो, कटेगा क्या, 7 6 42, 2 7 21, 2 7 1 7.5 12 50 7 7 49, 631.7। अच्छा सिर्फ होल नंबर में निकालना है तो डेसिमल वाला उड़ा दीजिए, 631 ही लिख दीजिएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में, खत्म बात। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम, छोटी सी बात थी। चले नेक्स्ट क्या निकालना है, कट सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कट सर्फेस एरिया सॉलिड मतलब दिस एरिया और प्लस दिस एरिया, तो सिंपल सी लॉजिक है, देखिएगा
अब क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। मान लीजिए अगर कोन का है, कोन सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कितना है, सिलेंडर, ठीक है। तो इसका क्या होता है आपके पास, इसका होता है आपके पास पाई आर एल मालूम होना चाहिए, इसका क्या होता है आपके पास 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। कर्ड सरफेस एरिया बोला है। अब पाई वगैरह कॉमन में ले सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 22/7 इंटू में आर के दोनों जगह 3 है, एल होता है स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट मत ले लीजिएगा, ये 4 है ये 3 है ना। आप ध्यान रखिएगा पाइथागोरस लगा के यहाँ पे, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बीच वाला रिलेशन पाइथागोरस, ये कुछ अलग नहीं है। ये 4 है ये 3 है तो ये 5 निकल के आ जाएगा, स्लैंट हाइट 5 लीजिएगा, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 3 मल्टीप्लाई हाइट, इसका हाइट चेकआउट कर लीजिए, सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 21, इसे इसको उड़ा दीजिए, आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स में। कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 5 या 15 और 22 को मल्टीप्लाई कर दिए, 22 बचे 110, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 22, तो ये आ जाएगा 330, 330 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 7, बीच में प्लस यहाँ उड़ा गया, ठीक है। 22 तक 132 आएगा, इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, जैसे अभी हमने वॉल्यूम में सॉल्व करा था, और हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान रखिए अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है तो उसको उड़ा दीजिएगा, बताइए क्यों, आइए बताता हूँ। क्योंकि हमसे इसमें कहा गया है कि आपको क्या चाहिए, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, और होल नंबर डेसिमल वाले नहीं होते हैं, उसको उड़ा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सेकेंड, किधर है पी ए बी इज अ सेकेंड, ठीक है। आ जाइए, एंगल एंड साइक्लिक वाला का शायद है ये, है ना, या फिर टेंजेंट कोड वाला जो भी चैप्टर था ध्यान रखेगा वो उसमें से ये। और साथ में कहता है पीटी एक टेंजेंट है, सेंटर वो है, एटीपी 40 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एटीपी किधर है भाई, एटीपी ये वाला एंगल आपके पास 40 डिग्री है। हमसे कहा जाता है पी ए 9 है, पी ए ये वाला 9 है, ए बी 7 है, ये वाला 7 है, ठीक है। चलो अब आगे काम करते हैं, एपीटी निकालना है। एपीटी किधर है, ए यहाँ है, पी यहाँ है, टी यहाँ है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिएगा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सर्कल में अगर ये कोड है, ये टेंजेंट है, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये वाला, ये जो कोड इधर रिमेनिंग सेगमेंट में बनाएगा वही वाला उतना होगा। तो अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 40 होगा। एक चीज़ पता होना चाहिए, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मीट करते हो पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये 90 है पूरा, ये 40, 90 40 कितना होता है 130, ये कितने का बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम 180 होता है, 130 ये कितना बच गया 50 डिग्री। तो लो भाई ये 50 डिग्री निकल कर आ गया, खत्म बात, क्लियर होती है बात, ठीक है। उड़ा दें इसको, चलो तो इसका आंसर हमने बता दिया कि कितना है 50 डिग्री। दूसरा देखते हैं लेंथ ऑफ पीटी, पीटी किधर है, ये रहा पीटी, इसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या रूल लगाएंगे, याद कीजिएगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, देखिए ये वाला आगे जा रहा है, अगर कोई बाहर से अंदर से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, पहले ऐसे कुछ करवा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से दो आपस में अगर कोड, कुछ यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ, ए बी सी डी ऐसे होता था। अगर कोई पॉइंट पी है तो हम क्या करते हैं, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी, मतलब इनके जो सेगमेंट होते थे उनके इक्वल होते थे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर इंटरनली करते थे तो, अगर एक्सटर्नली करते थे तो भी बिल्कुल ऐसे ही होता था। लेकिन मैं यहाँ पे भी फिलहाल टेंजेंट और ये ले रहा हूँ, ये आपके पास मान लीजिए टी है, ये आपके पास P है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है। तो ये ना एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इस वाले को एक्सटर्नली कर रहा है। तो एक्सटर्नली केस में यहाँ से P से लेकर A तक और मल्टीप्लाई P से लेकर B तक, यस P से लेकर B तक विल बी इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर होता है। अगर सेकेंड हो, सॉरी, अगर दोनों आपके पास कोड को ही या फिर सेकेंड को अगर एक्सटर्नली मीट करवाया जाता है तब तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। लेकिन जब टेंजेंट होता है तो उस केस में टेंजेंट का स्क्वायर होता है और कुछ नहीं। तो चेकआउट कर लिए, पी ए कितना है आपके पास, यहाँ पे ये वाला 9 था और ये वाला 7 था, तो ये वाला 9 ले लीजिए, इंटू में पी बी है, पी भी ध्यान रखिएगा पूरा है, कहीं आप ये वाला 7 ले लो तो 9 7 16 लेना है आपको, और इक्वल टू में पी टी का स्क्वायर, स्क्वायर को उड़ा दीजिए इधर से, रूट में ले आइए, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 4 3 कितना हो गया 12, तो पी टी की लेंथ आ जाएगी 12, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपके पास निपट चुका है। आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं। कहा जाता है टू पोल्स ए बी एंड पी क्यू आर स्टैंडिंग, कहाँ बनाया जाए, इधर ही बना देते हैं ना। कहता है टू पोल्स ए बी आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड 200 मीटर वाइड। तो 200 मीटर वाइड है आपके पास एक रोड, 200 मीटर, इसके अपोजिट साइड कुछ खड़े हैं, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता। एक आपके पास ए बी है ना, ए बी है ना, एक ए बी है और दूसरा पी क्यू। मैंने मान लिया कि पी क्यू वाला बड़ा है, मान लिया है, नहीं अपने को नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आगे चेकआउट करते हैं, क्या कहा जाता है, फ्रॉम अ पॉइंट आर बिटवीन द रोड, कहता है एक आर कहीं पे भी एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में, ऐसा हमें मेंशन नहीं है, कहीं पे भी है वो एक आर पॉइंट, सो लेट दिस पॉइंट बी आर, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जाता है
ऑन द टॉप पोल्स एंड द 45 डिग्री 40 डिग्री, तो आपके पास 45 और 40 डिग्री बना रहा है। तो देख लीजिए दूर होता है ना, दूर ध्यान रखिएगा, जो दूर बनाता है वो कम एंगल बनाता है, जो पास होता है वो ज़्यादा एंगल बनाता है। ऐसे लिखना है हमेशा, दोनों साइड से इस वाले पॉइंट पे अपोजिट साइड से आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। कहते हैं इफ द हाइट ऑफ ए बी, अगर ये 80 मीटर का है तो अपने को दूसरा निकालना है नियरेस्ट मीटर में निकालना है, तो ये वाला निकालना है। तो इसकी हाइट को मैं क्या करता हूँ, एच ले लेता हूँ। देखिए अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होगे आप लोग। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब एंगल 45 होता है तो ये परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी 80 का हो गया, ये 80 का हो गया, तो बाकी कितने का बच गया, 120 का बच गया ना, बोलिए हाँ या नहीं। 120 का बच गया ना, डिग्री नहीं है सॉरी मीटर में आएगा, क्योंकि टोटल 200 था, ये 80 बचा है ना, तो ये कितना 120। ये पता है, ये निकाल देंगे 10 अपॉन में 10, एच अपॉन में 120 कर दीजिए, इज इक्वल टू में 1040 डिग्री। देखिए आपको वैल्यू गिवन होनी चाहिए 1040 डिग्री की, क्योंकि ये आपके टेबल में से नहीं आता है जो आपको लर्न करने, राइट। तो जनरली वैल्यूज गिवन होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 1040 डिग्री की वैल्यू जनरली मैंने रट्टा मार रखा था 0.8391 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की वैल्यू, इसको 1.0.8391 को, और हाइट ले जाइए इस वाले की, खत्म बात हो गया। देखिए फ्री फंड का नंबर 3 मार्क्स का है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने 80 और इसको 80 कर दिया, आप चाहे निकाल सकते हैं 10 अपॉन में 10 करके, 80 अपॉन में मान लीजिए इसको x 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 80 आ जाएगी, निकाल लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, छोटी सी चीज़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कहा जाता है कि अगर ये वाला आपके पास मीन हमने 49 दे रखा है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो ए है वो कितना होगा। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे कुछ अलग काम नहीं करना है, 0 से 20 से लेकर 100 तक है, 15 20 30 ए 10 है। वापस लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे हम आपको यहाँ पे सिखा देंगे कि किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 0 से लेकर 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100, फिर 100 से, बस 100 तक ही था ना, चलो इसको उड़ा देते हैं। उसके बाद क्या था वैल्यूज़, एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं, है ना। वैल्यूज है 15 20 30 ए 10 और मीन है 49। 15 20 30 ए 10, 15 20 30 30 ए 10, और आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, और ये आपको ये क्लास इंटरवल है। यहाँ पे आप तुरंत निकाल दीजिए एक्स आई, बोले तो इनके मिड वाले वैल्यू, तो 0 और 20 के बीचों बीच में जो आने वाला है, 0 और 20 के बीचों बीच में 10 आ जाएगा, इसके बीच में 30 आ जाएगा, इसके बीच में 50 आ जाएगा, इसके बीच में 70 आ जाएगा, और इसके बीच में 90 आ जाएगा। एक्स आई से को कहते थे ना क्लास मार्क को। अब फटाफट लिख दीजिए एफ आई एक्स आई फटाफट, है ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 आ जाएगा, इसको कीजिएगा 600 आ जाएगा, इसको कीजिएगा 1500 आ जाएगा, है ना, 1500 आ जाएगा भाई, 1500 आ जाएगा ना, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलें। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ए आ जाएगा, 70 ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। चलिए भाई इसको ऐड नहीं कीजिएगा। देखिए मीन का जो फॉर्मूला रहता है, मीन का जो फॉर्मूला रहता है एक्स के ऊपर बार, वो रहता है आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। चलिए तो एफ आई एक्स आई चाहिए तो सिग्मा बोले तो ऐड करना है इसको, और कुछ नहीं, ऐड करेंगे तो इस वाले को ऐड नहीं कीजिएगा। बताइए क्यों, क्योंकि इसमें ए है, अपने को नहीं मालूम कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, है ना, तो अभी हम ऐड नहीं कर सकते। लास्ट में 0 0 ऐड कर दिया आ जाएगा 0, और दूसरा वाला क्या आपके पास 5 है, 5 है ना, 5 आ जाएगा। दूसरा कितना 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना हो गया आपके पास 21 के बच गए 2, 2 2 2 और 1 3 3, ये आएगा 3150। तो ऊपर लिख दीजिए 3150 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, मतलब इसको भी ऐड करना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्लस में लिखेंगे ये वाला 70 है, अब इसमें जरूर लिख देंगे। अगर ए की वैल्यू मान लेते हैं 10 है तो ये 700 बन जाएगा, फिर हम 700 ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना। चलो भाई इनको ऐड कर देते हैं, इसमें ए वाले को छोड़ दो, इसको नहीं ऐड करना है ना। 20 और 15 कितना 35 और 30 65 और 10 75, 75 प्लस का ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 75 प्लस का ए, और यहाँ पे भी 70 ए है आपके पास, ठीक है ना ऊपर में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया। मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 49 है, गिवन था ना अभी क्वेश्चन में। चलो भाई अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। इसके नीचे 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका करेंगे तो 3150 और प्लस का 70 ए आ जाएगा, और इक्वल टू में इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 और 75। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यार, फालतू में टाइम लगा देता हूँ मैं, है ना। मेरे पास है 49 और मल्टीप्लाई में 75, वैसे इतने देर में मैं वैसे भी कर देता। 3675 हो गया, और प्लस में इसका करेंगे तो 49 ए आ जाएगा। चलो भाई ए वाले को एक साइड, नंबर वाले को एक साइड, है ना। तो चलो 70 ए में से माइनस कर देता हूँ 49 ए, बोले तो इसको इधर ले आया, और 3675 में से इसको उधर ले जाता तो माइनस हो जाएगा 3150। चलो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70, 21 आ जाएगा 21 ए, और इक्वल टू में इसको माइनस करो 3675
75 में से माइनस कर दो 3150 कितना बचा 525 525 तो a की वैल्यू आ जाएगा 525 और डिवाइडेड बाय में 21 है ना, इतना ही बचेगा ना। चलो भाई अब इसको 3 से काट दो, 3 से 7 बार में, 3 से 1 बार में, 2 3 7 21 3 5 15, 7 से काट दो 7 दूना 14, 3 बचे 7 बचे 35 तो 25 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, खत्म बात। यहाँ पे आ गया आपके पास a की जगह 25। यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था आपको निकालना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और कुछ नहीं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं वापस कि इसमें और भी चीज़ें क्या गिवन है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ओहो वापस चलना पड़ेगा। आजा 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 बेटा आजा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। आइए 7 की बात करते हैं। ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। आइए इसको उड़ा देते हैं मिनट के अंदर। क्या खास बात है, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के लिए। एक तो ये हो गया, इसी को आपको 7 + tan स्क्वायर a और प्लस का cot स्क्वायर a के इक्वल भी प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। और इसी को ही आपको 5 + का सेकेंड स्क्वायर a और प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस का, यस प्लस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे आपके पास प्लस में भी। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये आपके पास इसके इक्वल भी होता है, इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है। तो अभी मैं फटाफट आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन तीनों के इक्वल प्रूफ करोगे। कोई सा भी दे दे घबराना नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहला आपको काम होता है होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। सबसे पहला ही काम कर दीजिएगा, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे होल स्क्वायर खोलता हूँ तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है ना आप लोगों को, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, ठीक है इतनी बात। चलो अब यहाँ पे खोल देंगे a² मतलब साइन स्क्वायर a और प्लस में b² मतलब कॉसेक स्क्वायर a, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। और प्लस का 2ab करेंगे तो 2 इंटू में साइन a और इंटू में कॉसेक a, ठीक है। तो ठीक इसी की तरह हम इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ए और प्लस में 2ab मतलब 2 cos ए और इंटू में 2 sec ए, सॉरी 2 नहीं रहेगा ओनली सेकंड ए, है ना, 2ab हो गया। चलो भाई यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, तो इसकी जगह आपको 1 रख देना है। प्लस में ये कॉसेक स्क्वायर ये यूं ही रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर और प्लस में साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो आप क्या करेंगे, साइन ए की जगह आप 1 में कॉसेक ए धर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे साइन ए की जगह पे 1/cosec ए रखेंगे तो 1/cosec से कॉसेक उड़ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। प्लस में ये तो हमने यूज़ कर लिया, सेकंड स्क्वायर ए को आप ऐसे ही रहने दीजिए और प्लस में ये आ जाएगा आपके पास 2। और ये वाली चीज़ देखिए कॉस और सेकंड आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, कॉस का लिख दीजिए आप 1/sec ए, तो 1/sec, sec से sec उड़ गया तो आपके पास क्या बच गया 2। चलो भाई 2 2 1 5 आ गया। 5 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेकेंड स्क्वायर ए। तो आपको मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है वो इसको 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इसके इक्वल प्रूव करने के दे देंगे, एक इसके ऊपर यहाँ पे कॉट है, ठीक है कॉट है आपके पास, और एक यहाँ पे इसके इक्वल। तो ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है। तो हमने अभी ये वाला प्रूव कर दिया है। अब आइए दूसरे के पास चलते हैं। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन में था वो ये वाला प्रूव करने का था, तो उससे पहले मैं एक बार इसको भी फटाफट प्रूव करवा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कॉसेक है, यहाँ पे सेक है और ये 5 है, तो मतलब 2 नंबर भी एक्स्ट्रा करना है और tan और cot भी लाना है। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो सेकेंड स्क्वायर ये होता है आपके पास वो 1 + tan स्क्वायर ये होता है स्क्वायर वाले फॉर्मूले में से, और उसके बाद जो आपके पास कॉसेक स्क्वायर ये होता है उसको आप लिख देंगे 1 प्लस का cot स्क्वायर ये। तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, जैसे आप सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस का tan स्क्वायर ये लिखेंगे और कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर लिखेंगे तो 1 और 1 2 7 बना लेगा और tan और cot प्लस में रहेगा। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम अपने इस वाले पे। अगर आप इस वाले की बात करते हैं तो इसमें एक खास बात है, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, प्लस वाले तक, है ना। इन सबको मैं उड़ा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास जो प्रूव करने के लिए आ चुका है आगे सेकंड स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों आपके पास प्लस में है और लाने अब इनको मल्टीप्लाई में है। अब इनको लाने अपने को मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनको मैं डिस्टर्ब ही नहीं करूँगा। ये जो 5 है ना उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि हमें 5 चाहिए, बट अब ये प्लस में है तो इसको किस में करना है अपने को, मल्टीप्लाई में। तो मैं क्या करता हूँ, इनको छेड़ता हूँ। अच्छा सेकंड का रेसिप्रोकल अभी बताया कॉस का होता है, तो इसको मैं 1/cos लिख दूंगा, है ना। और क्योंकि स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कॉसेक है तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा भाई। चलो भाई एलसीएम ले लो, इस 5 को छेड़ना ही नहीं है। चलो इसको ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ये और इंटू में साइन स्क्वायर ये। अब क्या करना है, इसे इसको डिवाइड कर देंगे, ये उड़ जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये, प्लस में
ये उड़ जाएगा, ये बचेगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से देखो ये रिलेशन बना दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 5 प्लस का ये हो गया 1 और डिवाइडेड बाय में क्या बच गया मैं कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर ए। अब इसको मैं देखना कैसे लिखूंगा, ये लिख दूंगा 5 प्लस का, इसको लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, देखिए मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जो था मल्टीप्लाई में ये कुछ अलग है ही नहीं। तो अब देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे 5 प्लस का 1 बाय कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल सेकेंड का, सेकेंड स्क्वायर ये हो गया और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई आ गया ना, साइन किसका कॉसेक का। और देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। बताओ भाई कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए है आपके पास 4,2 और सेकंड वाला एक और पॉइंट है आपके पास -3, -3, -5 ये पॉइंट भी है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बना दिया। जब हम इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं हमें उसकी इक्वेशन बतानी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच में से जाने वाला इस तरह से आपके पास एग्जैक्टली और परपेंडिकुलर भी होगा आपके पास, है ना। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये लाइन है आपके पास, इक्वेशन इस लाइन की बनानी है। तो कोई सा भी लाइन हो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक उसका एक स्लोप चाहिए। तो 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के हम फटाफट क्या करेंगे उस लाइन की इक्वेशन बना देंगे। तो देखिए इसका स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ इजीली, क्योंकि मुझे इसका पॉइंट पता है। क्योंकि स्लोप का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास y2 माइनस का y1 और डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1। तो ये आपके पास x1 रहता है, ये y1 और ये आपके पास x2 रहता है, ये आपके पास y2। फर्स्ट पॉइंट इसलिए 1 1, सेकंड पॉइंट इसलिए 2 2। y2 माइनस y1 तो -5 -2 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1 -3 -4, है ना। कितना आ जाएगा -7 बाय में माइनस का 7 उड़ा दीजिए, कितना आ गया 1। तो इस वाले का जो स्लोप आया m1 कह दीजिए कितना आया 1 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है m2 निकालना है। एक चीज़ पता होना चाहिए, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो m1 मल्टीप्लाई m2 विल बी इक्वल टू -1। तो m1 की जगह 1 है और मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, सो m2 विल बी इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप भी निकल गया मेरे को, इस वाले का जो स्लोप है वो -1 है। बस हमें एक पॉइंट की जरूरत है। अच्छा एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, मतलब ये वाला मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए x1 प्लस x2 बाय में 2 और कॉमा y1 प्लस में y2 बाय में 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी पॉइंट हमें मालूम है। तो ये पॉइंट कितने निकलेगा x1 प्लस x2, तो 4 - 3 1 बचा डिवाइडेड बाय 2। दिस प्लस दिस करेंगे तो -3 बच जाएगा, है ना, -3 डिवाइडेड बाय में 2। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये आपके पास स्लोप हो गया। 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के इक्वेशन बना दीजिए। तो y माइनस y1 और इज इक्वल टू में m, फिर x माइनस का x1। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, राइट। चलो भाई, तो y माइनस का y1 कितना है -3/2, तो ये प्लस का 3/2 बना देगा इक्वल टू m की जगह -1 x यूँ और x1 की जगह क्या आपके पास 1/2। बस इधर उधर सॉल्व कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है और कुछ नहीं है ना। चलो भाई, तो ये आ जाएगा y प्लस का 3/2 और इज इक्वल टू में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसको इधर ले आता हूँ तो प्लस का x प्लस का y हो जाएगा, ये 3/2 उधर भेज दो तो 1/2 में से माइनस हो जाएगा 3/2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा पता है, -1 बचेगा। अंदर ले आया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, सिंपली पता चल जाएगा आपको, राइट। चलो भाई, तो ये बन गया आपके पास इस वाले लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, खत्म बात। चलिए आगे। ओके अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या आ जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज निकालनी है और हमें पता करना है कि x अपॉन वाई बोले तो x रेशियो y की वैल्यू क्या आने वाला है। तो सिंपल सा लॉजिक देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बुक में से करवाया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने। तो दिमाग लगा कर बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे लगा दीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंटो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरह से x का 3 और प्लस का 12x, है ना। और इसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 6x की स्क्वायर और प्लस में 8 और डिवाइडेड बाय में वही न्यूमरेटर वाला x की क्यूब और प्लस में 12x और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपकी बार माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का 6x की स्क्वायर और माइनस का 8। ये LHS में लगा दिया। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको RHS में भी लगाना है। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा y का क्यूब प्लस का 27y और डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए 9y का स्क्वायर और प्लस का 27 डिवाइडेड बाय में। अब ऊपर में न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देंगे और उसमें से क्यों फिर से एक बार कुछ नहीं करना होता कॉम्बिनेटो डिवाइडेंडो में, डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में ऐड करना होता है और न्यूमरेटर में ही सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड में लिखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो याद देगा माइनस का 9y का स्क्वायर और ये माइनस का 27। अब एक चीज़ पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a क्यूब और
अच्छा पहले प्लस का बता देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3a² बी और प्लस में 3ab का स्क्वायर रहता है। उसके बाद जब माइनस की बात करते हैं तो उसके आ जाता है आपके पास a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² बी और साथ में लास्ट वाला प्लस का रहता है, ध्यान रखेगा कुछ इस तरह से। अच्छा अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो आपको एक चीज़ जरूर पता चलेगा कि a क्यूब ये है, दूसरा b का क्यूब 100% ये बनाएगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा, तो a की जगह x और सारे प्लस के हैं तो प्लस का 2 और पूरे का क्यूब नीचे बना लेगा, 100% सेम है, x माइनस 2 का बना लेगा, माइनस वाला लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे बनेगा a का क्यूब और b का क्यूब का काम ये करेगा तो a प्लस बी हो गया पूरे का क्यूब, नीचे में सेम रहेगा बट माइनस रहेगा भाई। चलो अच्छा क्यूब है, ये भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा x प्लस 2 का डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का पूरे का क्यूब, और यहाँ पे y प्लस 3 और डिवाइडेड बाय y माइनस 3 का पूरे का क्यूब। क्यूब से क्यूब को उड़ा दीजिए, क्यूब रूट दोनों साइड ले लेंगे तो उड़ जाएगा वैसे भी, है ना। चलो भाई मेरे पास बचा x प्लस 2 बाय में x माइनस 2, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको आगे x प्लस 2 बाय में x माइनस 2 और इज इक्वल टू में y प्लस 3 डिवाइडेड में y माइनस का 3। फिर से आपको कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाना पड़ेगा, तब तक लगाते रहना पड़ेगा जब तक मुझे सिर्फ और x और y के टर्म में ना बच जाए, और नॉर्मली x अपॉन y ना बच जाए, बेसिकली ये टारगेट है हमारा, राइट। तो फिर से लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ूंगा, डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय मैं न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ूंगा, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू में सेम काम यही करूंगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में आपके पास डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पे क्या होगा आपके पास x ये उड़ जाएगा x 2x डिवाइडेड बाय, अब की बार ये x उड़ जाएगा 2 to 4 और इज इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास 3 उड़ जाएगा y 2y और डिवाइडेड बाय में आपकी बार यहाँ पे y उड़ जाएगा 3 6 हो जाएगा। काटापीटी कर दिए, इसको करेंगे 2 आ जाएगा, इसको करेंगे 3 आ जाएगा, तो मेरे पास बचा x/2 और इज इक्वल टू में y अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, बिकॉज वी नीड x अपॉन वाई, दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू 2/3 और यू कैन से 2:3, अपॉन में मतलब 2:3, और बस यही हमें निकालने को कहा गया था। और ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग भी देख लेना भाई, जिसको नहीं पता हो। देखो भाई सर्कल की बात करते हैं, है ना, सबको पता है। देखो इसमें कहा जाता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर कहीं पे एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बोले तो बाहर में एक बिंदु है आपके पास, उसे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा, राइट। चलो भाई ये टेंजेंट होगी, यहाँ पे पॉइंट पी बोल देते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है वो इक्वल लेंथ के हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ये और ये इक्वल इन लेंथ है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन में दिया है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, तो सर्कल विद सेंटर ओ ऑल्सो 2 टेंजेंट्स AP एंड PB, इतना लिख दोगे। उसके बाद लिखने के बाद लिखना है आपको टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, तो आपको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BP। बोले तो ये जो टेंजेंट है ये और ये AP और BP को इक्वल प्रूव करना है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, ज्वाइन, इसको सेंटर को O मान लीजिए और O से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए, किसको, P तक, ठीक है ना। चलो भाई OP, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलो भाई ये हो गया हमारे पास दो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऊपर एक नीचे। आपका काम है सिर्फ इतनी सी काम है कि आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। हिंदी में कहते हैं भाई सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम सिद्ध करना है इनको। तो इनके लिए हमारे पास 5 रूल होते थे। एक होता था SSS, एक होता था साइड एंगल साइड, एक होता था एंगल एंगल साइड, एक होता आपके पास एंगल साइड एंगल, और एक होता था आपके पास RHS। तो इनमें से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस गिवन है। आइए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लूँ पहले, AOP। तो दूसरा मुझे लेना पड़ेगा BOP एंड BOP। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो इसमें चेकआउट करते हैं कि क्या क्या गिवन है फटाफट। तो गिवन के लिए आप क्या करेंगे, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO। क्यों, क्योंकि इसमें आप रीजन लिख देंगे भाई रेडियाई ऑफ सर्कल्स, रेडियाई ऑफ सर्कल बेसिकली, कि एक से ज़्यादा रेडियस होता है तो उसको हम रेडियाई कहते हैं, है ना। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है भाई, बराबर होते हैं हमेशा, तो ये दोनों बराबर हैं। तीसरा आप चेकआउट करेंगे तो ये जो चीज़ है आपके पास वो दोनों में ही है, तो OP इज इक्वल टू OP कर दीजिए कॉमन, OP इज इक्वल टू OP को कर दीजिए आप कॉमन, की दोनों में है। हिंदी में कहते हैं भाई उभयनिष्ठ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ये वाला एंगल, ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, ये दोनों इक्वल होते हैं और दोनों ही 90 डिग्री के होते हैं। याद कीजिए
ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, जहाँ पे रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये रेडियस और टेंजेंट है ना, त्रिज्या और स्पर्शरेखा जहाँ मीट करते हैं 90 डिग्री का कौन बनता है भाई। चलो भाई, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और दोनों ही आएंगे आपके पास 90 डिग्री। रीजन में आप यहाँ लिख देंगे रेडियस एंड टेंजेंट मीट्स, रेडियस एंड टेंजेंट्स मीट एट 90 डिग्री, खत्म बात। चलो भाई, तो यहाँ से अगर हमें नोटिस करें तो हमें ये पता चलेगा इस ट्रायंगल में कोई सा एक ट्रायंगल ले लेना होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ये साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। और क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब हमारा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, CPCT से बोल देंगे ये वाला और ये वाला पार्ट जो है इक्वल होंगे। जितने भी जो हमने यूज़ किए, ये 3 चीज़ यूज़ किए, बाकी 3 चीज़ अपने आप बराबर हो जाएंगे। लाइक ये बचा था, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया। बाद में यहाँ पे लिख देंगे AP इज इक्वल टू BP, और रीजन दे देंगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलो भाई, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है और देखते हैं क्या क्या कहा गया इसमें। हमसे पूछता है कोऑर्डिनेट्स बताइए PQR का। तो यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए P किधर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरह से, और एक इधर ड्रॉ कर दीजिए। तो जितने पे जा रहा है वो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर जितने पे जा रहा है वो y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा स्केल से अच्छे से, तो पता चल जाएगा बेसिकली 4 और ये यहाँ पे जाना चाहिए, कुछ इस तरह से जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, P और Q का क्या हो जाएगा, x का ये हो जाएगा, y का ये हो जाएगा। R का क्या होगा, R का देखिए x का आपके पास x का 2 है, लेकिन y का कुछ नहीं, क्योंकि x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होती है। तो तीनों का हमने कोऑर्डिनेट बता दिया यहाँ से। उसके बाद क्या पूछा है इसमें, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू QR। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोलता है एक P से पास हो रहा है कुछ इस तरह से, इसको हटाना पड़ेगा दोबारा से, पैरेलल बनाना है QR के पैरेलल बनाना है, मतलब इस तरह से जाएगा और P से जाएगा। तो P का पॉइंट हमें पहले से मालूम है 4,3 है, माइनस का 3 है बेसिकली, एक पॉइंट है। अच्छा, पैरेलल बोला इसके, तो इसके पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो इसका स्लोप आएगा, यहाँ पे पॉइंट तो हमें पता है -2, माइनस का 2 है, और ये वाला पॉइंट पता है 2,0 है। तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल देंगे, स्लोप ऑफ लाइन QR, स्लोप ऑफ QR क्या आ जाएगा आपके पास, y2 माइनस का y1 और डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का x1। तो y2 क्या है, 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 डिवाइडेड बाय में x2, इसमें क्या आ जाएगा 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4, काट देंगे तो 1/2। तो जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप आपके पास इसका भी रहेगा। अब आपको इसका स्लोप भी पता है और एक पॉइंट से भी पास भी हो रहा है, तो अभी तो करवाया था ऊपर y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1, खत्म बात। तो आ जाएगा y माइनस का y1 कितना है आपके पास, ये वाला पॉइंट लेना है। y1 आपके पास -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की जगह 1/2 लिख दीजिए, x माइनस x1 कितना आपके पास 4। चलो भाई 2 इधर ले आओ, ये आ जाएगा 2y प्लस का 6 और इक्वल टू में इधर आ जाएगा x माइनस का 4। इनको उधर भेज देता हूँ, तो आ जाएगा x में से माइनस का 2y, ये उधर आ जाएगा माइनस का 10 बना देगा 4 को, है ना। चलो ये बन गया आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू P एंड ऑल्सो पैरेलल टू QR, खत्म बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, मिसेस रॉय वेंट टू डिपार्टमेंट स्टोर एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, द GST रेट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ ईच आर गिवन बिलो। तो कुछ इस तरह से आपके पास है सारी चीज़ें, हमें यहाँ पे निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ SGST पेड। देखिए GST अगर उसको पे करना होगा तो SGST भी पे करेगा और CGST भी पे करने वाला है। तो मैं यहीं पे कॉलम बना देता हूँ, है ना। हम क्या करेंगे, यहीं पे कॉलम बना देंगे। ये GST रेट है तो एक कॉलम और बना देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ CGST, एक कॉलम और लगा देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SGST। तो फटाफट ये निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे है ये, ठीक है ना। बाकी आप अलग से बना लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आइटम्स क्या, एक आपके पास वॉलनट है, प्राइस है पर आइटम का 650 है, और इसमें कितने क्वांटिटी, एक ही आइटम है तो 650 रुपीज़ ही लिया जा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। GST कितना 5%, तो 5% CGST भी जाएगा और 5% कहाँ पे जाएगा, SGST भी जाने वाला है। तो इसका 5% निकाल दीजिए, तो इधर निकाल देता हूँ मैं 650 का 5%, 5 बाय में 100, इससे ये उड़ जाएगा, 5 से ये 2 बार में 2 से इसको निकाल देंगे, 32 दूना 64, 32.5 आ जाएगा। तो 32.5 रुपये और 32.5 रुपये दोनों का हो गया। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। पोटैटो चिप्स में GST रेट 0 0 तो इसमें तो 0 0 रख दीजिए, कुछ लगेगा ही नहीं। इसका
कॉफ़ी 80 रुपये का एक है और हम खरीद रहे हैं 2, इसका मतलब ये है कि हम 160 रुपये बेसिकली खर्च कर रहे हैं, है ना, एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जीएसटी रेट कितना 18% का है, तो 18% निकाल दीजिए, है ना, 18%। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे जो मैंने गलत किया है यहाँ पे, वो ये है कि टोटल जीएसटी रेट आपके पास 5%, तो 2.5% इसमें जाएगा और 2.5% इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो 5% निकालना है तो आधा आधा जाएगा, तो इसके जगह आप लिखेंगे, पूरा ही उड़ाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा ऐसे करके फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ CGST और यहाँ पे लिख देता हूँ SGST, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 16 रुपये 25 पैसे और यहाँ पे भी लिख दूंगा 16 रुपये 25 पैसे, 2.5% निकाल दिया और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 9% CGST पे जाएगा और 9% SGST पे। पोटैटो चिप्स का तो 0 लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 80 2 आइटम है तो 160 रुपये, 160 रुपये का कितना निकाल दीजिए 9%, 9 बाय में 100, ये 0 से ये 0 चला गया, 16 में 144 होता है, 144 और डिवाइडेड बाय में 10, तो कितना हो जाएगा 14 रुपये 4 पैसे। तो 14 रुपये 4 पैसे, 14 रुपये 4 नहीं 40 पैसे, लास्ट में 0 होता ही होता है। तो कुछ इस तरह की कहानी जो आपके पास वो निकल कर आ जाएगी। अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या है वो चीज़ चेकआउट करते हैं। कहता है टोटल अमाउंट ऑफ SGST पेड, तो SGST टोटल कितना है, SGST ये रहा, टोटल जोड़ दो भाई कितना आ जाएगा, इसके लास्ट में 0 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 5 5 2 7 पॉइंट 6 2 1 2 1 3, 32 रुपये 75 पैसे, इतना आ जाएगा आपके पास। SGST पे कर दिया, खत्म बात। नेक्स्ट आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अच्छा टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कितना हुआ होगा, देखिए 32 रुपये SGST गया, 32 रुपये 75 पैसा, और 32 रुपये 75 पैसा आपके पास CGST भी जाने वाला है। ऐड कर दो इनको, 5 5 10, 5 5 10 के 0 बच गया 1, 7 2 5 15 बच गया 1, है ना, 2 2 4 1 5 3 3 6 1 7, 75 रुपये 50 पैसा तो GST में चले गए, तो GST में 75 रुपये 50 पैसे गए। अच्छा और टोटल पैसे और कितने लगे हैं, इसके 650 लगे हैं, देख लीजिए अच्छे से 650 लगेंगे, क्योंकि एक आइटम थे, ये 2 आइटम लिए हैं तो 100 रुपये लगेंगे, और ये 2 आइटम है तो 160 रुपये लगेंगे। इनको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 0, 6 5 11 बचेगा 1, 6 1 7 1 8, है ना, 6 5 1 6 1 7 1 8 और एक आ जाएगा 9, 910 रुपये। तो इसमें 910 रुपये और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 50 0 5 8 9, 985.50 रुपये टोटल अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। चलो भाई ये कहानी भी निपट गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहा जाता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 84। तो 2 नंबर है आपके पास, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर है और वो दोनों के दोनों क्या आपके पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 84 है, स्क्वायर का डिफरेंस 84 है। अच्छा स्क्वायर का डिफरेंस अगर 84 है तो समझिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं लेट करता हूँ फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर, और जो आपके पास सेकंड नंबर होने वाला है वो आपके पास y होने वाला है, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर का डिफरेंस करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना 84, कुछ इस तरह की कहानी हमसे कहा गया है। स्क्वायर करके माइनस करना है तब जाकर 84 आएगा। इसमें कहा जाता है स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। अब ऑफकोर्स इन दोनों में से 100% एक बड़ा होगा, तभी तो बड़े में से छोटे को माइनस करके स्क्वायर बेशक किया हो, स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो 100% एक क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, तभी तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है वैसे भी, है ना। तो चलो भाई, तो 100% मुझे x को लार्जर मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया है, तो ये वाला फर्स्ट जो होगा वो लार्जर नंबर होगा आपके पास, मैंने लेट कर लिया है। आपकी मर्जी है, वाई को भी लार्जर लेट कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में जरूर रखना है। चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। आगे और क्या कहा जाता है वो चेकआउट कर रहे थे। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर कौन सा है, एक्स की स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है वो चेकआउट कर लेते हैं एक बार। वो किसके इक्वल है, 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर के 25 टाइम्स है, खत्म बात। अब हमें नंबर निकालना है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे आप ये पुट कर सकते हैं, तो इसको पुट कर दिया 25y माइनस का y का स्क्वायर और इज इक्वल टू 84। इन दोनों को उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ पे सॉल्व करना, आपको y की वैल्यू निकाल देना और कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 21 चौक 84 होता है, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 21y और माइनस का 4y हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 84 और इक्वल टू में 0, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा y, ये आ जाएगा y माइनस का 21 और ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा y माइनस का 21, ये आ जाएगा y माइनस का 21 इक्वल टू 0, आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गया आपके पास 21 और y की वैल्यू आ गया आपके पास 4। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू निकल कर आए, एक y इज इक्वल टू 21 और एक y इज इक्वल टू 4। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लें वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है।
समझिएगा कैसे, क्योंकि हमें चाहिए नेचुरल नंबर। एक रिलेशन देखिए ये वाला है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और मल्टीप्लाई में वाई के जगह पे मैं 21 रखता हूँ, तो क्या स्क्वायर यहाँ पे मैं रूट में लेकर जाऊँगा 25 21, 25 का तो 5 होता है, लेकिन 21 क्या परफेक्ट नंबर है? नहीं, डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, दैट्स वाई 25 इज कैंसल्ड। वाई? बिकॉज वी नीड ओनली नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग में हमसे कहा गया है नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, दैट्स वाई, है ना। तो अब हम y की वैल्यू 4 जरूर ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और मल्टीप्लाई में y की जगह कितना है 4, 25 चौके कितना होता है 100, स्क्वायर को रूट में लेके जाएंगे तो रूट के अंडर में प्लस माइनस 10, तो प्लस का ही लेंगे क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 10, तो एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 4 है, 10 और 4, ठीक है। तो उनके स्क्वायर का वो करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 100% क्या आएगा 84। देख लीजिए 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर दीजिए 84, तो स्क्वायर का डिफरेंस 84। सही बात है भाई, समझ में आती इतनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं, ये भी हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक मीडियन वाला और एक आपके पास उसमें मॉड ग्राफिकल मेथड से बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, और ये सेम क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पे बता रखा है, तो प्लीज़ रिसेंट वीडियो जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, 100% बहुत आसान क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगा ग्राफिकल मेथड में फिर से अप्रॉक्स वैल्यू लेकर निकाल कर दूंगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्टली एक ही बार में सब कुछ अच्छे से जाकर समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। हाँ भाई तुम भी समझ लो क्वेश्चन नंबर 10 को, प्रोबेबिलिटी का है। तो कहा जाता है ए बॉक्स कंटेंट्स 4 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल एंड 6 वाइट बॉल। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया फटाफट, जिसमें लिख दिया मैंने 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 6 आपके पास क्या वाइट बॉल है। कहता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज ब्लैक। क्या होगी भाई प्रोबेबिलिटी ब्लैक की? 5/, ब्लॉक क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, है ना। तो जिसका पूछा है वो ऊपर रख देंगे 5 और डिवाइडेड बाय में 15, फिर तो ठीक है, 4 5 9 6 15 काट दो भाई, कितना आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा है वो देखो, रेड और वाइट। अब इसका क्या कहने का मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट। अब क्या कहने का मतलब है, बताओ क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/3 कैसे आएगी? अच्छा काट के भी बता रहे क्या, नॉर्मली बता ना, पहले इतना इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ मैं। अच्छा 10/15 आएगा। रेड कितना और बोला है ना, या तो ये भी होगा या फिर ये दोनों ही हो सकते, ध्यान रखना दोनों। तो रेड वाला कितना है भाई 4 है, व्हाइट वाला कितना है 6, 6 4 10, तो ऊपर 10 टोटल 15, काट दो 2/3। लो भाई हो गया पैसे। अच्छा कितने नंबर का है ये देखना, 3 नंबर का। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कैलकुलेट मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा उधर 35 47 52 56, 35 47 52 56 और क्या था भाई नहीं मालूम, है ना। और कितना 56 60 है, 4 3 5 3 2, आधा आधा याद रखो, 4 3 5 3 2, 4 3 5 3 2, ये x हो गया, ये आपके पास f हो गया। हमें 2 चीज़ निकालनी, एक निकालनी है अपने को मीडियन और एक निकालनी है अपने को मॉड। मॉड भाई देखते ही निकल जाता है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखो ये 5 है, तो 52 सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही आपके पास मॉड होता है, ख़त्म बात। हिंदी में बहुलक कहते हैं इसको। तो मॉड हमने तुरंत निकाल दिया। मीडियन की एक खास बात है, मीडियन निकालने के लिए f नहीं चाहिए, हमें CF चाहिए। मालूम है ना CF कैसे निकालते हैं? जोड़ दो भाई, ये 4 ऐसे छोड़ो, 4 में 3 जोड़ो 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। जब ये टोटल आ गया, इसको भी जोड़ोगे तो आपको 17 ही मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 17, है ना। चलो अब 17 जब भी ऑड रहता है, इसमें ऑड इवन का चक्कर रहता है भाई, तो जब ऑड रहता है तो उस केस में आपके पास जो मीडियन निकालने का तरीका रहता है वो 17 + 1 बोले तो n + 1 डिवाइडेड बाय में आपके पास 2 रहता है, +1 डिवाइडेड बाय 17 1 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 9। अब यहाँ पे CF में चेक करते हैं 9 किधर है। अब 9 नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो बड़ा वाला होगा उसमें गोला मार देना, और ये जो चीज़ होगा वही आपके पास मीडियन होगा। x में से चेकआउट कर लेना है, इनमें से देखो अच्छे से चेक कर लो, इन 7 और 9 इनके बीच में आएगा, जो बड़ा वाला होगा उसी के इधर गोला मार के यहाँ पे ले आना है आपके पास 52
मीडियन हो जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, तो मीडियन भी निकाल दिया। क्या हमें भी ऐसे ही करके बताना है। आपके में ये वाला कंसेप्ट का नहीं है, मीडियन नॉर्मल वाले कंसेप्ट है ये ऐसे। आप लोगों को फॉर्मूला जो बता रखा है एल वाला दोनों मीडियन और मोड का वो वाला कर देना है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे में भी और ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, सब में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही आता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है, कहता है ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर है मेरे पास और इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास 7 है, तो रेडियस मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, कोई दिक्कत भाई। हाइट कितना है 14 है, लो भाई हाइट हमने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। अब आगे कहा जाता है इज मेल्टेड, मेल्टेड मतलब क्या, पिघला दिया, पिघलाने के बाद किस में बना दिया, रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर। स्फीयर को कहते हैं हिंदी में गोला, वृत्त नहीं है ये, गोला है, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, स्फीयर है, बॉल जैसा वाला 3D वाला। अब इसमें क्या कहा जाता है, स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, तुम्हारे 13.3 का शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 के आसपास है, 1 या दूसरा, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक दे दिया है और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, और यही रीजन है कि 2 नंबर से सीधे 4 नंबर में चला गया, सिर्फ इसकी वजह से ये वाला। अब चीज़ों का समझना है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे पास जो सिलेंडर है वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, इसको हम पिघलाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे बॉल हमने बना दिए। कितने बनेंगे वो हमें बताने हैं, कितने बनेंगे वो हमें इसमें बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है, एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम मेल्टेड वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हिंदी में आयतन कहते हैं। तो आयतन, इसका जितना आयतन होगा वो, और जितने भी बॉल बनेंगे उसके आयतन के बराबर होंगे। भाई बाहर से हम कुछ नहीं डाल रहे, ना यहाँ से हम निकाल के कुछ फेंक रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा तो इसमें लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे भी लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन कितने स्फीयर, क्या हमें पता है कितने बन रहे हैं, नहीं, तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर लूंगा, n इज द नंबर ऑफ स्फीयर जो हमें बनकर मिल जाएगा, और वही n हमें निकालना है, खत्म बात। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। कभी भी पहले भी बताया हुआ मैंने कि जब भी तुम्हें नंबर निकालना हो किसी भी कि कितने बन रहे हैं, उस केस में बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का नीचे। तो तुम खुद ही देख लो, यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर n के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इक्वल टू में क्या बच गया मेरे पास n। तो ऐसे ही तो नंबर निकलते हैं ना, और क्या है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है ए पाई आर नालायकों 4/3 पाई आर क्यूब, और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास n। नंबर निकालना है, अब पाई से पाई को उड़ा सकते हैं, रेडियस दोनों का सेम नहीं है तो 1 और 2 कर लेंगे। कैसे उड़ा दे भैया, अलग अलग है, ऐसे कैसे उड़ जाएगा, इसका 7 है इसका 3.5 है, कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो n होगा वो निकल जाएगा। तो r1 का स्क्वायर, r1 मतलब ऊपर सिलेंडर था तो 7 गुना 7 बोले तो 7 × 7, और मल्टीप्लाई में हाइट है, हाइट कितना है इसका 14, ऊपर 14 रख दो, डिवाइडेड बाय में 4/3, तो नीचे बाय 3 ना रख के ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा ये वाला, ठीक है। पाई से पाई उड़ गया, r2 का क्यूब मतलब ये वाला 3 बार, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और अपना जो n है वो यहीं से निकल के आ जाएगा। पॉइंट नीचे से हटते हैं तो ऊपर 0 लगते हैं, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, 3 पॉइंट उड़ा दिया ना। चलो अब काटा पीटी करो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हो गया। और किसको काटूं, बस 7 से काट दो ये 2 बार में, 7 से काट दो 5 बार में, और किसको उड़ाऊं, 2 से इसको काट दो 2 बार में, फिर 2 से इसको काट दो 500 बार में, 5 से इसको काट दो 100 बार में, 5 से इसको काट दो 20 बार में, 5 से इसको काट दो 4 बार में, और क्या क्या बचा, ये 3 बचा और ये 4 बचा, और कुछ नहीं बचा, 4 तिया 12, तो n 12, तो 12 स्फीयर बन के निकल जाएंगे, खत्म बात। और देख लो ये 4 नंबर का आ गया, बस हो गया। सिर्फ आपके पास इतने बड़े अगर हम सिलेंडर को मेल्ट करके पिघला के छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, स्फीयर बना देते हैं, तो टोटल 12 निकल कर आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास यही था सेक्शन बी की कहानी। तो फटाफट इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस वीडियो पे अगर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।